एक सेठ और भिखारी की कहानी। सोच समझ कर कर्म करना, कोई और है जो देख रहा है, जो तुम्हारे सभी कर्मों का हिसाब किताब कर रहा है। तुम्हारे अच्छे और बुरे कर्मों का वह लेखा जोखा कर रहा है। एक दिन उन कर्मों को तुम्हें भोगना जरूर पड़ेगा, इसीलिए हर कर्म को बिना सोचे समझे मत करना। दोस्तों, आइए इस कहानी को सुनते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम यह जानेंगे कि कैसे हमारे द्वारा किए गए कर्म हम तक वापस आते हैं। दोस्तों, कहानी बड़ी शिक्षाप्रद और महत्वपूर्ण है। मेरा आपसे आग्रह है कि इस कहानी को जरूर सुनना और पूरा सुनना, क्योंकि इस कहानी के द्वारा आपको एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलेगी और आपके जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। दोस्तों, यह कहानी एक भिखारी और सेठ की है। कहानी बड़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, एक भिखारी हर दिन दरवाजे के पास आकर भीख मांगता था और घर का मालिक हमेशा घर के बाहर आते ही उसे देखकर वापस मुड़ जाता था। कई बार उसके लिए वह मालिक गालियां भी बकता। वो कहता, तो जिंदा ही क्यों है, पूरी जिंदगी ऐसे ही भीख मांगेगा क्या, धरती का बोझ क्यों बना बैठा है। और कभी कभी उस भिखारी को गुस्से में वह धक्का मारकर बाहर कर दिया करता था। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी भिखारी के मुंह से सिर्फ यही निकलता कि भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। दोस्तों, वह सेठ यह नहीं जानता था कि कोई और है। जो भी मुझसे इस समय इस भिखारी से बातें हो रही हैं, मैं जो भी इसके साथ बर्ताव कर रहा हूँ, इनका लेखा जोखा बैठा हुआ कर रहा है। इन सब से अनजान वह सेठ अपने इसी तरीके के कर्म को करता जाता। एक बार सेठ को धंधे में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली। सेठ बहुत परेशान था, बड़ा व्याकुल था कि तभी उसके दरवाजे पर वही भिखारी आया। गुस्से में अपना आपा खोते हुए सेठ ने उस भिखारी को पत्थर से मार दिया। पत्थर लगने के कारण भिखारी का सर फूट गया और उसके सर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द से कराहते हुए भिखारी ने सिर्फ इतना ही कहा कि भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। भिखारी तो वहां से चला गया, लेकिन सेठ सोच में पड़ गया। वह बहुत बड़ा दर्द दे गया सेठ को, क्योंकि भिखारी के ऊपर पत्थर लगने के बाद भी उसने कुछ नहीं कहा और वह सिर्फ दुआएं देता। सेठ सोचने लगा कि भिखारी को मैंने तो पत्थर से मारा, लेकिन फिर भी मुझे उसने कोई बद्दुआ नहीं दी और मेरे लिए भगवान से प्रार्थना की। सेठ का गुस्सा जब शांत हुआ, सेठ का मन शांत हुआ। भिखारी का रहस्य जानने के लिए सेठ ने भिखारी का पीछा करना शुरू कर दिया। भिखारी अब जहाँ जहाँ जाता, सेठ उसके पीछे जाता। सेठ ने देखा कि कोई उसे खाना देता और कोई उसको मारता, कोई अपमानित करता तो कोई गाली देता। लोग भिखारी के साथ चाहे जैसा व्यवहार करते, लेकिन भिखारी सबके लिए एक ही प्रार्थना करता, भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। जो खाना दे देता उसको भी वही कहता, और जो नहीं देता उसको भी कहता। जो सम्मान करता उसको भी वही कहता, और जो अपमानित करके उसको भगा दे, को गाली देता, उससे भी वही कहता कि भगवान तुम्हारे पाप को माफ करे। अब रात होने को आ गई थी। भिखारी अपने घर जाने के लिए लौटा। वो अपने घर पहुंच गया, लेकिन सेठ अब भी उसका पीछा कर रहा था। एक पुरानी टूटी हुई खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। वह काफी कमजोर थी और बीमार लग रही थी। वह कोई और नहीं, वह उस भिखारी की पत्नी थी, जो अपने पति को वापस आता देखकर खाट से झट खड़ी हो गई थी। वह सोच रही थी कि आज भिक्षा में बहुत अच्छी चीजें मिली होंगी। पत्नी ने अपने पति के भीख वाले कटोरे में देखा, उसमें सिर्फ आधी बासी रोटी थी। उसको देखकर वह बोली, बस आज इतना ही मिला, और हाँ, आपके सर से तो खून निकल रहा है, ये चोट आपको कैसी लगी? बूढ़ा भिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला, किसी ने कुछ दिया ही नहीं, सब ने गालियां दी और मुझे भगा दिया। और एक सेठ तो इस प्रकार का था जिसने मुझे पत्थर भी फेंक कर मार दिया, इसीलिए मेरा सर फट गया। एक गहरी ठंडी सांस लेकर बूढ़ा भिखारी फिर बोला, यह मेरे पापों का फल है। तुम्हें याद है ना, कुछ साल पहले हम कितने अमीर थे, क्या कुछ नहीं था हमारे पास? सब कुछ हमारे पास था। हमारे पास हर चीज जरूरत से ज्यादा थी, लेकिन अपने जीवन में हमने किसी को दान नहीं दिया। हमने अपने जीवन में किसी का भला नहीं किया। हमने अपने जीवन में किसी की जरूरत पर उसकी मदद नहीं की। और उससे भी बुरा हमने उस अंधे भिखारी के साथ किया, जो हमारे द्वार पर भीख मांगने आया करता था। बूढ़ी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, हाँ, हम उस बेचारे अंधे के साथ बहुत बुरा करते थे। हम उसका कितना अपमान करते थे। उसे खाने के लिए रोटी की जगह पर कागज के टुकड़े दे दिया करते थे। उसकी मजाक करते थे और कभी कभी उसे मार भी देते थे। लेकिन मैं यह नहीं जानती थी, मुझे यह नहीं पता था कि मेरे अतिरिक्त कोई और है, जो ऊपर बैठा हुआ देख रहा है, हम सबसे नजरों से छिपा हुआ। उसकी नजरों से तो कोई नहीं बच सकता। वह सब हमारे कर्मों का हिसाब लिख रहा था। मैंने कभी उसको रास्ता नहीं दिखाया। एक बार मैंने उसके मुंह पर मिट्टी भी फेंक दी।
और वह हमेशा दुखी होकर यही कहता कि भगवान तुम्हारे किए गए पापों की सजा जरूर देगा, तुम्हारे पापों की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। यही उसका श्राप सच हो गया और हम दुख भरी जिंदगी में आ गए। जो भी हमारे पास था वह सब चला गया। भिखारी बोला, हाँ उसका श्राप सच हुआ, इसीलिए मैं किसी को अपनी जबान से गलत नहीं कहता। चाहे कोई मुझे मारे, मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे, मैं हमेशा उसके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे जैसी जिंदगी का अनुभव करे, किसी को भी हमारे जैसे दुखों का सामना करना पड़े। वो नहीं जानते कि वह कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, इसीलिए अनजाने में हुए पाप की ऐसी सजा किसी को भी न मिले, मैं नहीं चाहता। दोस्तों, वह सेठ वहीं पर छुपकर उस पत पत्नी की बातें सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था कि यह भिखारी भी पहले सेठ हुआ करता था। इसने भी अपने जीवन में किसी को भिक्षा नहीं दी थी और उसकी पत्नी और भिखारी ने मिल बांट करके वह आधी रोटी खाई और भगवान का नाम लेते हुए, भगवान को धन्यवाद देते हुए सो गए। अगले दिन वह भिखारी फिर से भीख मांगने के लिए उसी सेठ के घर के पास पहुंचा। सेठ ने पहले से ही उसके लिए अच्छी अच्छी गर्म रोटी और उसके लिए निकाल कर रखी थी और उसे विनम्रता के साथ सेठ बोला कि माफ कर दीजिए बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बूढ़ा भिखारी बोला, भगवान तेरा भला करे। इतना कहकर वह आगे निकल गया। दोस्तों, हम यह नहीं सोचते कि हमारे अतिरिक्त भी कोई और है जो हमें देख रहा है। वह हमारे हर किए गए कर्मों की हिसाब किताब रखता है और हमारे द्वारा अच्छे बुरे कर्मों का वह फल हमें जरूर देता है। दोस्तों, इंसान किसी के साथ भलाई करे या बुराई करे, किसी को भला कहे या बुरा कहे, लेकिन भगवान सिर्फ कर्म के हिसाब से उसको फल देता है। क्या हुआ अगर भगवान दिखाई नहीं देता? लेकिन यह बात बिल्कुल सच है कि उसके खाते में सबका हिसाब बहुत पक्का होता है। इसीलिए जब किसी के लिए कुछ भी करो तो अच्छा ही करो, खूब सोच विचार करके कर्म करो। ऐसा मत करो जो आपको जीवन में दुख दे, क्योंकि आपके अतिरिक्त कोई और है जो ऊपर बैठा हुआ तुम्हारे कर्मों को देख रहा है और वह तुम्हें उन कर्मों का सजा जरूर देगा। वह कर्मों का हिसाब किताब बहुत पक्का करता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके बताना। यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा भी कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।